ग्राफिकल और क्वाड्रेटिक फंक्शन पर बेस ये क्वेश्चन। लार्जेस्ट नेचुरल वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर a for which maximum value of f of x का max of f of x is equal to a minus 1 plus 2x minus x square is less than minimum value of g of x, which is x square minus twice ax plus 10 minus 2a। ये वाला क्वेश्चन करो सर, आज का पहला सवाल। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन कर लिए ये टॉपिक पर? गिनो जरा, इस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन किए? कितने? 4 क्वेश्चन। 5 पेज में 4 क्वेश्चन लिखे हो आपने? बड़े बड़े थे क्या क्वेश्चन? अच्छा, ग्राफ नोट्स भी लिखा है। तो 5 क्वेश्चन 6, लेट f(x) is equal to ax square plus bx plus c be a quadratic expression having its vertex 3 comma minus 2 and f of 0 is equal to 10. Find fx. If a belongs to real number, mod of x minus a plus 3 plus mod of x minus 3a is equal to mod of 2x minus 4a plus 3 is true for all x belongs to real number, then find a. If a is not equal to b is not equal to c belongs to real number, let f of x, which is ax square plus bx plus c, g of x, which is bx square plus cx plus a, h of x, which is cx square plus ax plus b, are always non-negative. Then find range of a square plus b square plus c square by ab plus bc plus ac. Find the least n such that n minus 2 x square plus 8x plus n plus 4 greater than 0, n belongs to natural number. C is greater than 0 and 2ax square plus 3bx plus 5c is equal to 0
does not have any real roots, then prove that 2a minus 3b plus 5c greater than 0. If ax square plus bx plus c is equal to 0 does not have different roots, then find least value of 3a plus b. क्या माइनस इन्फिनिटी 4 आ रहा है? नहीं, ये संभव नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है वो। नेगेटिव ना हो पाएगा। नेगेटिव होने के लिए ए या बी या सी में से कोई किसी न किसी को नेगेटिव होना है। ऐसा हमको सोचना पड़ेगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप मान लो ए नेगेटिव, तो आपका जो कंडीशन लगा है वो फेल हो जाएगा। और ये लिखा है कि मतलब वो पॉजिटिव होगा। ग्राफ ऑलवेज नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? बिलो देन एक्स एक्सिस नहीं गया तो एबव देन एक्स एक्सिस गया। तो एबव एक्स एक्सिस जाने के लिए ए का पॉजिटिव होना जरूरी है ना। समझ में आया? लिखा तो है। अभी मैं बनाता हूँ सर, सबका आंसर लिख देता हूँ बाजू में और फिर बना देता हूँ। ये क्वेश्चन कौन सा था भगवान जाने। इसकी वैल्यू आई है 4/3x² माइनस 8x + 10। यहाँ a की वैल्यू आई है -3/2। इस केस में इसकी वैल्यू आएगी 4 से बड़ी, 4 से छोटी, 1 से बड़ी। यहाँ n = आएगा 5। तो प्रूव करने वाला ही है। इसकी वैल्यू आएगी -2। अब मुझे बताओ फर्स्ट नंबर, 5th नंबर क्वेश्चन मुझे बनाना है। 5th नंबर किस किस का सही हुआ है? तो जो लोग का नहीं सही हुआ है वो मुझसे सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए? हाँ या ना, जल्दी करो ना यार, कुछ तो डिसाइड करो। आपको सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? सॉल्यूशन चाहिए तो हाथ उठा दो।
ओके, इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, 6 नंबर का सॉल्यूशन चाहिए सबको? तो नहीं चाहिए होगा ना। 5 का पहले सॉल्यूशन करते हैं। सभी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ा क्वेश्चन कम होगा क्लास में। सॉल्यूशन नंबर 5, घटिया क्वेश्चन बनाने में समय चला जाएगा। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए फॉर विच दिस इज लेस देन मिनिमम ऑफ जी ऑफ एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस a माइनस 1। इसका जब हम मैक्सिमम निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम, ये एक ग्राफ डाउनवर्ड ओपन है और ये इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होता है -d/4a। तो नेगेटिव ऑफ d का मतलब है b स्क्वायर का मतलब है 4 -4ac, तो 4 इंटू -1 प्लस 4 हो जाएगा टाइम्स ऑफ a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 + 4a माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। ये कैंसिल हो गया। कितना आया वैल्यू? a। ये समझता है आप लोगों को? अब आपको g ऑफ x की मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो g ऑफ x पहले देख लो कि क्या लिखा है। g ऑफ x लिखा है x² - 2ax प्लस 10 - 2a। और g ऑफ x एक अपवर्ड ओपन पैराबोला है। तो अपवर्ड ओपन पैराबोला का मिनिमम वैल्यू होता है, बोलो ना क्या होता है? बोलो क्या होता है सर? अरे यार कैसे पढ़ाएंगे, बच्चा लोग रिप्लाई नहीं करता है। क्या होता है बोलिए? अगर आप लोग ठीक से बोलेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर रिप्लाई नहीं करेंगे तो बहुत भारी है। बोलिए क्या होता है? -d/4a। मुझे थोड़ा रिप्लाई जोर से चाहिए बच्चों का, एनर्जी भरा। -d। अब निकालो b²। इस क्वेश्चन में देखो b का वैल्यू है 2a, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4a² -4 इंटू 1 इंटू c मतलब 10 - 2a और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस ऑफ 4a² -10 and 40 -40 प्लस 8a डिवाइडेड बाय 4। काट पीट करके ये हो जाएगा g ऑफ x मिनिमम की वैल्यू बनेगी, काट पीट करके 4 से 4 करेंगे तो क्या होगा ये -a² और 40 से 4 काटेंगे या फिर प्लस 8a से 4 काटेंगे तो प्लस 2a और नेगेटिव लगाएंगे तो -2a। अब -40 से -10, अब -10 में माइनस लगाएंगे तो +10 और ये दिया है g ऑफ x मिनिमम। क्या दिया है क्वेश्चन में? f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन g ऑफ x की मिनिमम वैल्यू। इट इज गिवन दैट f ऑफ x की मैक्स इज लेस देन g ऑफ x की मिनिमम। तो f ऑफ x के मैक्सिमम वैल्यू हमको अभी पता चला, a इज लेस देन g ऑफ x की मिनिमम वैल्यू हमको अभी पता चला। क्या पता चला? -a² - 2a + 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको लेफ्ट ले जाके a² कर देते हैं और -2a और प्लस a मिल करके 3a हो जाएगा और 10 मिल करके -10 हो जाएगा <0। इससे हमको a की दो वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू है -3 + -√9 + 40 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू -3 + -7/2 वैल्यू मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? -5 और +2, 7 और 3 4/2। हाँ ठीक है। तो ये -5 और +2 के बीच में नंबर 0 आता है। 0 पे चेक करेंगे, 0 0 नेगेटिव, इधर बाजू में पॉजिटिव, इधर बाजू में पॉजिटिव। हमको नेगेटिव चाहिए इसलिए हमारा a लाई करेगा -5 से 2 तक। तो अब a का मैक्सिमम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर a, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर
-5 और 2 के बीच में, चूंकि 2 नहीं है तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए जो होगा, लार्जेस्ट नेचुरल ए की वैल्यू आ जाएगी 1। यही आंसर है। कितने लड़कों का ये सही हुआ है? हाथ थोड़ा ठीक से उठाओ। और लड़कियों में कितने लोगों का सही हुआ है? चलो इतना सा, ये सा क्वेश्चन आपने गलत कैसे बना दिया है, बात थोड़ी समझ में नहीं आई। अब आप लोग प्लीज एक बार में जवाब दे देना जो मैं पूछूंगा। क्वेश्चन 6 जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो हाथ उठाइए। किसी ने नहीं उठाया। क्वेश्चन नंबर 7 जिसको भी सॉल्यूशन चाहिए वो हाथ उठाइए। ओके, देखो इन्हें ऐड करके, ये इसका नाम मान लीजिए, आप कुछ नाम रख लीजिए। इसका नाम आप गणपत कुछ भी नाम रख लो, m मान लो, और इसका नाम आप n मान लो। तो ध्यान रखना, मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ n इज इक्वल टू मॉड ऑफ m प्लस n है क्या? ये इन दोनों को जोड़ो, x प्लस x कितना होता है? 2x। अब माइनस a, अब माइनस 3a कितना होता है? -4a। अब प्लस 3 और 0 कितना होता है? +3। तो क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर का सवाल है? मुझे नहीं दिख रहा, आप लोग थोड़ा मदद करो ना यार मेरी। क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पर एक चीज बहुत आसान है, मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ n। नहीं, दोनों का इंडिविजुअल मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ n प्लस n दिखा है। इसका एक ही मतलब है। सबसे पहले आप लोगों का फैन बंद करो क्योंकि आपकी रिप्लाई मुझे सुनाई नहीं देती। मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ n इज इक्वल टू मॉड ऑफ m प्लस n तभी होगा जब m और n दोनों सेम साइन का हो। बहुत बेसिक सा ज्ञान है ये। एक नंबर मान लो कि -2 हो गया, दूसरा नंबर 5 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? ये तुम लोग जेई करने का ही को आए रे बावड़े। 2 होता है बेटा और 5, 2 और 5 ऐसे जोड़ते हैं, 5 2, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 आता है। कितना है ये बेटा? पक्का? 7 कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते हैं? देखो कभी 7 देखा है? अच्छा, कैसा कैसा लड़का लोग है, एक बात सोच नहीं पा रहा है। अच्छा, -2 का मॉड जो असली चीज बता रहे थे वही तो भूल गए। +5 इज इक्वल टू 7 हो रहा है, एंड -2 + 5, -2 और 5 कितना होता है? 3 का मॉड। 7 और 3 इक्वल है? नहीं है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन का है। वही 2 और 5 का मॉड लेके देखे तो 7 आएगा, एंड वही 2 + 5 करके देखे तो 7 ही आएगा। दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि दोनों सेम साइन का है। दोनों माइनस ही लेके देखें तब भी 7 हो जाएगा। अब -2 प्लस नहीं -5 इज इक्वल टू भी 7 हो जाएगा। कैसे हो पा रहा है? दोनों अगर सेम साइन का होगा, आगे बोलो ना यार, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। पढ़ के बताओ क्या लिखा है वो? मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ n इज इक्वल टू मॉड ऑफ m प्लस n। ये तभी सब पॉसिबल है जब m और n, तो इट्स इंप्लाइज दैट m एंड n मस्ट बी ऑफ सेम साइन। और दो नंबर अगर सेम साइन का होता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? 0 से बड़ा कि 0 से छोटा? 0 से बड़ा। दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट भी। तो इस चीज का ये मतलब निकालेंगे हम, इतना दिमाग लगा के, कि मॉड ऑफ m प्लस मॉड ऑफ n इज इक्वल टू मॉड ऑफ m प्लस n है। तो इसका मतलब ये होगा कि m इंटू n क्या होगा? ग्रेटर देन। इसका ये मतलब हम निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे, बस हो गया। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है, m किसको माना गया है? मुझे नहीं दिख रहा है, यहां से मेरा एंगल नहीं जम रहा है। कितना कितना है? x माइनस a
प्लस 3, ये हो गया m इंटू n कितना है x माइनस ग्रेटर देन 0। इसके दो रूट आएंगे, कौन कौन से, यही पूछा गया। इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, तो इसके रूट नहीं आना चाहिए, इसको पहले ये कन्वर्ट कर दो, x और x आता है क्या आप लोगों को? अच्छा, बोलो बेटा, माइनस ax प्लस 3x, बोल सकते हो? अब बोलो माइनस 3ax प्लस 3a स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब माइनस एक्स माइनस 3x कितना होता है? माइनस एक्स और माइनस 3x कितना होगा? माइनस 4ax प्लस 3a स्क्वायर माइनस 9a ग्रेटर देन 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपवर्ड ओपन है कि डाउनवर्ड ओपन है? कैसे पता चल रहा है? लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब अगर कोई ग्राफ अपवर्ड ओपन है और उसे हमेशा ही 0 से बड़ा होना, इसके लिए क्या कंडीशन होगा? रूट नहीं होना जरूरी है, क्योंकि रूट हुआ तो एक्स एक्सिस के नीचे चला जाएगा, इसलिए रूट नहीं होना चाहिए। तो रूट नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है? क्या कंडीशन होता है? हेंस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब इसके बाद सॉल्व कर पाओगे? बी इसको बोलते हैं बेटा, ये a है इज इक्वल टू 1 और ये b है और ये c है भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के बदले वो पुट कर देना और c के बदले ये पुट करना। इसके बाद सॉल्व कर पाओगे? ओके, ये सब क्वेश्चन सड़ेला है, मत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। अब कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है? ये है ज़्यादा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन। देखो एक बात साफ है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स तीनों ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव नहीं होना। तो क्या कोई डाउनवर्ड ओपन ग्राफ के साथ ये कंडीशन हो सकता है? अगर ग्राफ डाउनवर्ड ओपन हुआ तो नेगेटिव तो होगा ही होगा, इसलिए ग्राफ क्या होना चाहिए? अपवर्ड ओपन। तीनों ही ग्राफ क्या होना चाहिए? अपवर्ड ओपन। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को टच करके वापस चला जाए या फिर ऊपर से ही चला जाए। तो एक बात तो साफ हो गया सॉल्यूशन 8 का, और वो बात यह है कि तीनों ही ग्राफ अपवर्ड ओपन है, मतलब a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0, बिकॉज ऑल द ग्राफ आर अपवर्ड ओपन। ओके, अब ये कंडीशन दिया है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव या फिर 0। तो पॉजिटिव अगर सभी ग्राफ ऊपर से चले जाए, एक्स एक्सिस के ऊपर से चले जाए, तो रूट होना जरूरी है? रूट होगा? नहीं होगा। तीनों में से किसी भी ग्राफ का रूट होगा? एक केस हो सकता है जब तीनों ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके वापस जाए। टच करने के केस में दोनों इक्वल रूट हो जाते हैं, और उस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो तीनों ही डिस्क्रिमिनेंट डी ऑफ एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड डी ऑफ जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड डी ऑफ एच मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन नहीं रे बुड़बक, लेस देन। तीनों ही ग्राफ या तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो रूट नहीं होगा, या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 हो जाए तो तब फिर रूट होगा, लेकिन इक्वल रूट होगा। तो डी ऑफ एफ बताओ क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? सी स्क्वायर माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0। तीसरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4bc लेस देन इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दो, डी ऑफ एफ प्लस डी ऑफ जी प्लस डी ऑफ एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर
इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस ए सी लेस देन इक्वल टू 0. It's implies that a square plus b square plus c square is less than equal to 4 times of ab bc ac. एक बात तो ये साफ है कि ये पॉजिटिव है. क्या है ये? क्यों पॉजिटिव? क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि a b b c a c सभी क्या है? पॉजिटिव. सारे कंपोनेंट्स पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव है तो उसे डिवाइड कर सकते हैं. It implies that a square plus b square plus c square divided by ab plus bc plus ac less than equal to 4 है. तो 4 से छोटा तो आ गया, लेकिन इक्वल टू क्यों आ रहा है? हाँ, इक्वल टू नहीं आ सकता है. समझो इस चीज को, इक्वल टू क्यों नहीं आ सकता? इक्वल टू सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तीनों इक्वल हो. जब ये 0 होगा तो बी ए सी जो कुछ होगा ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तीनों 0 होगा तभी ये पॉसिबल है. और तीनों 0 एक साथ पॉसिबल सिर्फ तभी है जब ए बी सी तीनों क्या हो? 0 हो. समझ पा रहे हैं? और जबकि ए बी सी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो ए बी सी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट है, इसलिए ये चीज इक्वल नहीं हो सकती. तीनों का सम, तीनों भले ही इक्वल हो, 0 इक्वल टू 0 हो, बट तीनों का सम इक्वल टू 0 नहीं होगा. तो ये हटाना पड़ेगा. इतना तक समझ गए? ये तक समझना मुश्किल नहीं था. अब एक इस क्वेश्चन से हट करके जनरल नॉलेज यूज करते हैं, मैथमेटिक्स का जनरल नॉलेज. ये ट्रक वाला आया, पेपर की गाड़ी लेके. अच्छा, फिर जब भी मैं बना लूँ. रुको याद करता हूँ. हाँ, मेरे केबिन के ड्रॉअर में हम एक बात तो पहले से ही जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. आज ही हाँ करना है भाई. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा. अब b माइनस सी का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और c माइनस ए का होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें भी a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी का टर्म आएगा जो कि इसमें चाहिए. तो ये हम पहले से जानते हैं, तो हमने अपने मन से यूज किया. a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर. पॉसिबल है कि ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, लेकिन साइमल्टेनियसली 0 पॉसिबल नहीं है. तो अगर तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए इनका सम 0 नहीं हो सकता है, 0 से बड़ा होगा. अब इसको ओपन करो, क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर इसमें कितने बार ए स्क्वायर? 2 बार ए स्क्वायर. बी स्क्वायर इसमें बी स्क्वायर स्क्वायर कितने बार? और सी स्क्वायर यहाँ, सी स्क्वायर यहाँ कितने बार? सी स्क्वायर. 2ab 2 यहाँ रख दो, ए बी लिख दो. 2bc 2 यहाँ रख दो, माइनस बी सी लिख दो. 2ac 2 यहाँ रख दो, ए सी लिख दो. ग्रेटर देन 0, 2 को मार दो, क्या मिला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. डिवाइड कर दो, ए बी बी सी ए सी तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी बी सी ए सी ग्रेटर देन 1. तो एक बात साफ हो गया कि दिस विल बी व्हाट? ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 4. रेंज आ गया इसका 1 से 4 तक. बढ़िया सोचे भाई. ये क्वेश्चन बन गया 8 नंबर. ऐसा टाइप का क्वेश्चन कल ही बनाया था ना? क्या कंडीशन लगाएगा? n-2 ग्रेटर देन 0. और सर पूरा कंडीशन लगाइएगा, नहीं तो सड़ेला सवाल गलत हो जाएगा. n-2 ग्रेटर देन 0 और साथ में दूसरा कंडीशन d लेस देन 0. और इसमें क्या लिखा है? नहीं, ये जो भी है वो तो आपने खुद ही बनाना पड़ेगा, और ये भी खुद ही बनाना पड़ेगा. ये दोनों खुद से ट्राई करना. अगर खुद से बन गया तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन इसके अंदर देख सकते हैं. ये एग्जाम्पल है.